हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ ही मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगे जिससे कि तुम लोगों को ये डायग्राम अच्छे से याद हो जाएंगे। सो इन्हीं सब के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला डायग्राम हम लोगों को वेरिएशन बता रहा है। जैसे कि शुरू में एक ऑर्गेनिज्म, इसका बस ये वाला पार्ट जो है रेड कलर हो गया, फिर ग्रीन वाला पार्ट यहाँ इस ऑर्गेनिज्म का रेड कलर हो गया, मतलब ग्रीन कलर हो गया, फिर थोड़े और चेंजेस आए। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस आगे चल के बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हम लोगों को वेरिएशन बता रहा है। वैसे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है बट बुक में है तो इसलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो बस इस डायग्राम में हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि दो टाइप के एयर लोब होते हैं। पहला हो गया फ्री एयर लोब, देखो यहाँ पे ये अटैच नहीं रहते हैं, तो पहला हो गया फ्री एयर लोब और दूसरा हो गया अटैच एयर लोब, तो किसी किसी के यहाँ पे अटैच रहते हैं। इस वाले डायग्राम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया जा रहा है। तो जब होमोजाइगस प्लांट यानी प्योर प्लांट जब क्रॉस होते हैं, एक टॉल प्लांट हो गया और एक डॉर्फ प्लांट हो गया, तो जब इसको क्रॉस किया गया तो हम लोगों को सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। इसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। जब पेरेंट्स को हम लोग क्रॉस करते हैं तो जो जनरेशन मिलती है उसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। तो इसमें सब के सब टॉल हैं। अब जब इन्हीं F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉसिंग की गई तो हम लोगों को 75% टॉल मिले और 25% जो है वो डॉर्फ मिला, मतलब शॉर्ट प्लांट मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन। जब F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं तो जो जनरेशन हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक मतलब अपीयरेंस, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आता है टॉल इज टू शॉर्ट का या फिर डॉर्फ का, वो हो जाता है 3:1। तो हमेशा याद रख लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस चाहे कोई भी हो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो आता है 1:2:1। जीनोटिपिक मतलब जीन, उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो 1:2:1। यहाँ पे 1 है कैपिटल T, 2 है कैपिटल T स्मॉल t और लास्ट वाला 1 है स्मॉल t। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस करने के लिए। अगर आपको क्रॉस आता है तो ये कुछ खास डायग्राम नहीं है इम्पॉर्टेंट, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से देख लेना। बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई, सब लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस समय जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। साथ ही में आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। इसीलिए आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। अनअकैडमी एक टेस्ट करवाता है, अनअकैडमी अनसेट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। अब ये जो एग्जामिनेशन है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो, बट इसकी सीट लिमिटेड है। इस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी 3.2 लाख बच्चे इनरोल कर चुके हैं, तो आपको भी इसमें इनरोल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होगा। इंडिया के जितने भी ब्राइट माइंड बच्चे हैं वो सबके सब इस एग्जाम को दे रहे होंगे और अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और साथ ही में अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एरोस्पेस सेंटर घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है और आप अनअकैडमी के स्पेशल रैंक ग्रुप में भी इनरोल हो जाएंगे। जो बच्चे अच्छी अच्छी रैंक लाते हैं तो उनके ग्रुप में आप इनरोल हो जाएंगे और जो भी गाइडेंस रहती है वो आप तक भी पहुंच पाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जरूर से चेक करिएगा, आप जरूर से एग्जाम दीजिए। ये एग्जाम होगा 8 और 15 अक्टूबर को, तो आप जरूर से इसको प्रिपरेशन करिए। सिलेबस आपको शो हो रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जरूर से एनरोल करिए और एनरोल करते वक्त कोड यूज करना MSP K10। इस वाले डायग्राम में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया जा रहा है। तो जब पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस किए तो हम लोगों को पिंक फ्लावर मिल गया क्योंकि पिंक फ्लावर जो है वो डोमिनेंट था। जब इसको सेल्फ क्रॉसिंग किए तो हम लोगों को 3 फ्लावर पिंक मिले और 1 फ्लावर जो है वाइट मिला, यानी रेशियो आया 3:1 का। तो कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, हमेशा जो फिनोटिपिक यानी अपीयरेंस रेशियो जो आता है वो 3:1 आता है। और अगर इनकी हम लोग जेनेटिक मेकअप की बात करें यानी जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो आएगा 1:2:1 का। तो कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, रेशियो जो है वो यही रहता है। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया जा रहा है। तो राउंड और ग्रीन सीड को हम लोगों ने क्रॉस करवाया रिंकल और येलो सीड के साथ। तो हम लोगों को जो F1 जनरेशन मिली उसमें राउंड और येलो सीड्स आए। F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, राउंड एंड येलो, क्योंकि यही राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है और येलो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। बाद में हम लोगों ने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। तो हम लोगों को अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों को राउंड और येलो सीड्स मिलते हैं, राउंड और ग्रीन सीड्स मिलते हैं और रिंकल और
ग्रीन सीड्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, सिर्फ इतने नहीं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि किस किस टाइप के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो हम लोगों को 4 टाइप के मिलते हैं, राउंड और येलो सीड्स, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, और रिंकल एंड येलो सीड्स, और ग्रीन एंड रिंकल सीड्स। तो ये सब के सब 9:3:3:1 के रेशियो में रहते हैं। ये तुम लोगों को याद करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो डायग्राम है ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पे मेल है, जो मेल्स रहते हैं वो रहते हैं XY, और जो फीमेल्स रहती हैं वो रहती हैं XX। तो जब गैमेट्स बनता है तो यहाँ से आ गया X गैमेट हुआ, और यहाँ से Y निकल के आया तो Y। तो एक स्पर्म में X गैमेट है और दूसरे में Y। उसी तरीके से जो फीमेल्स रहती हैं वो दोनों ही XX रहता है, तो इसलिए जो फीमेल्स का जो गैमेट्स रहता है यानी जो एग रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और वो है X। बाद में ये X इसके साथ कंबाइन कर गया और बन गया XX। ठीक है, तो ये जो बनी ये फीमेल बनी, क्योंकि XX जो है वो फीमेल होती है। बाद में ये Y जब इसके साथ कंबाइन कर गया तो बन गया XY। जो XY जो है वो मेल्स में होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बेबी बना वो मेल बना। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। हमेशा याद रखना 50% प्रोबेबिलिटी रहती है गर्ल चाइल्ड की, और 50% जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है बॉय चाइल्ड की।